दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं गिरिजा कुमार माथुर का साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि उनका जीवन परिचय क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं और उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है। तो यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। गिरिजा कुमार माथुर जी एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर नामक स्थान पर सन 1919 में हुआ था। घर पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने एमए किया, फिर एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की और शुरुआत में वकालत, फिर दिल्ली में नौकरी पर रहे। दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पर भी आप बने रहे। आपने कई देशों की यात्राएं भी की और सन 1959 में आप सांस्कृतिक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में रूस और चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर गए। काव्य के प्रति उन्हें बचपन से ही लगाव था। इनके पिताजी श्री देवीचरण जी ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। पिता के संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही इनकी काव्य में अत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई। जब आप मैट्रिक में थे तब से ही आप कविताएं लिखने लगे और सन 1941 में मंजीर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। आपका निधन नई दिल्ली में 1994 में हुआ। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात कर रहे हैं, संक्षिप्त में है। तो यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो आपके विद्यालय में पढ़ाया जा रहा हो। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। तो मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, छाया मत छूना, मन और कल्पांतर, जन्म कैद और नई कविता सीमाएं एवं संभावना, जो कि उनकी आलोचना पुस्तक है। आपके अप्रकाशित पृथ्वी कल्प काव्य नाटक के एक अंश पर जय गणराज द्वारा इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। संगीत कला का आपको विशेष ज्ञान था। अब हम बात करेंगे इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो गिरिजा कुमार माथुर जी की साहित्यिक विशेषताओं को कुछ हम बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले इनके भावपक्ष के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग कलापक्ष के बारे में बात करेंगे। तो भावपक्ष के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो छायावाद के तीसरे पहर में उदित होने के कारण माथुर जी को छायावादी संस्कार विरासत के रूप में प्राप्त हुए थे। छायावादी कविता की रंगीनी तो उनके काव्य में पाई जाती है, लेकिन उसकी अति वायवीयता के स्थान पर जीवन की मूर्त और मानसल अभिव्यक्ति आपकी कविताओं में मिलती है। आपकी काव्य चेतना सतत विकासोन्मुख रही है। यह बात उनकी काव्य प्रवृत्तियों से स्पष्ट हो जाती है। प्रणयानुभूति, वेदनानुभूति, सौंदर्यानुभूति, देशानुराग, राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व और मानवता, सामाजिक संदर्भ और यथार्थबोध, लोक जीवन, अति बौद्धिकता, प्रकृति अनुराग आदि भाव प्रवृत्तियां आपकी रचनाओं में समाई हुई है। कलापक्ष के बारे में बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर जी ने अन्य प्रयोगवादी कवियों के समान छंद एवं अलंकारों को प्रयोग में अत्यधिक नवीनता को महत्व प्रदान नहीं किया है। इनकी कविताओं में लयात्मकता है। नवीन प्रयोग के नाम पर इन्होंने सवैया को तोड़कर कहीं कहीं नए छंद के रूप में ढाल दिया है। माथुर जी नए बिंबों, प्रतीकों और उपमानों को व्यवहार में लाए हैं, परंतु छायावादी संस्कारों के कारण इनके माध्यम से श्रृंगार भावना और सौंदर्य को अधिक सजीवता और सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, जिसमें संस्कृत, हिंदी तद्भव और अंग्रेजी, उर्दू और दैनिक बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा पूर्ण रूपेण समृद्ध है। अब बात करते हैं इनके हिंदी साहित्य में स्थान क्या है। तो गिरिजा कुमार माथुर जी हिंदी काव्य जगत के नई धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने हिंदी काव्य को अनेक नई व्यक्तिक विशिष्टताओं से सुसज्जित किया और जीवन के विशिष्ट अनुभवों को सूक्ष्म एवं गहन अनुभूति प्रदान की। माथुर जी बिंब प्रधान कवि हैं। इन्होंने काव्य को एक नया मोड़ दिया और उपमाओं का हिंदी साहित्य में खुलकर प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में जान पाए कि गिरिजा कुमार माथुर जी की जीवन परिचय क्या है और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं और उनकी काव्यगत विशेषताओं को संक्षिप्त में जाना, भावपक्ष और कलापक्ष को, और हिंदी साहित्य में उनका स्थान क्या रहा है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां पर जाकर आप गिरिजा कुमार माथुर जी के साहित्यिक जीवन परिचय को लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।